इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कि वह अनबाउंडेड फंक्शन हो, है ना, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स वह क्या हो, अनबाउंडेड। आज पढ़ेंगे जो है इनफिनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसका कहने का मीनिंग है कि लोअर लिमिट या अपर लिमिट का अपर और लोअर दोनों क्या हो, इनफिनाइट दिया हुआ हो, इसलिए नाम पड़ेगा क्या, इनफिनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए क्या होता है, आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 3। देखिए पिछले क्लास में जो बताया गया था तो ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, है ना, ए पर क्या था, यह इंटीग्राल था, अनबाउंडेड था। बी पर अनबाउंडेड था, कभी कभी ए और बी दोनों पर अनबाउंडेड था। फिर क्या था कि ए पर बी पर नहीं बल्कि ए से बड़ा बी से छोटा नंबर पर बाउंड था। 4 केस बताया गया था आपको। आज जो है ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पर इन्फिनिटी रहेगा, इसकी जगह पर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, है ना। तो तब कैसे हम सोल्व करेंगे, यानी इनफिनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन यानी प्रॉपर इंटीग्रल। इसका मतलब हो गया यहां पर इफ आइदर ए या बी या बोथ ए एंड बी क्या हो, आर इनफिनाइट हो, या लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या दोनों इन्फिनिटी हो, है ना। एंड एफ इज बाउंडेड, एफ इज क्या हो, बाउंडेड। जबकि पिछले क्लास में क्या था, ये बाउंडेड नहीं था, किस पर, और ए से बी तक। देन वी डिफाइन करेंगे किसके लिए, इसमें भी 4 केस करने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि कॉन्वर्जेंट एट किस पर, इंफिनिटी पर, यानी कि दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितना दिया हुआ, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, ए से लेकर इन्फिनिटी तक एफ डी एक्स, इस तरह दिया हुआ हो, मैंने अपर लिमिट क्या इन्फिनिटी हो। तब कैसे तोड़ेंगे हम लोग, याद रखिएगा यहां पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों में, अपर और लोअर दोनों में यह इन्फिनाइट दिया हुआ रहेगा, क्लियर। और एफ क्या होगा, बाउंडेड होगा। तब तो एफ बाउंडेड है तो किस पर बाउंड है, देख लीजिए, यह बाउंड है ए से आपका, लिख सकते क्या कि एफ इज इफ एफ एक्स इज बाउंडेड किसके लिए, फॉर ईच, फॉर ऑल इज वैल्यू ऑफ क्या, फॉर ऑल इज वैल्यू ऑफ कितना, वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या, बी, नहीं बी नहीं है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, ए क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्लियर। तो बाउंड कर रहा है, या ए लेस देन इक्वल टू एक्स, लोअर बाउंड हो चाहे अपर बाउंड, बाउंड तो हो रहा है। अब यहां पर देन कैसे डिफाइन करेंगे, देन वी हैव इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी तक एफ डी एक्स बराबर लिमिट, यहाँ कोई भी चीज लिखते हैं पर टी मान टी लेते हैं, नहीं तो और भी अल्फा बीटा ले सकते हैं। टी टेस्ट टू कितना, इन्फिनिटी कितना, ए से लेकर टी तक एफ डी एक्स,
एकदम सिंपल है, ये काम पहले भी आप लोग कर चुके होंगे, बहुत जगह किए होंगे। दूसरा नंबर कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंट एट किस पर, -∞ पर। द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में हो, -∞ और कितना b f dx इस फॉर्म में हो। अब क्या लिखेंगे यहां पर, इफ एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर और इज वैल्यू ऑफ कितना, क्या फॉर और वैल्यू ऑफ कितना, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, जहां ए था क्या हो गया, बी हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, क्या हो गई अपर बाउंड, पहले क्या लोअर बाउंड था, अपर बाउंड हो गया है ना। देन वी है, तब क्या लेंगे, -∞ से लेकर के डी तक, अब कितना लिमिट t टेंस टू -∞, यह कितना हुआ t, यह क्या हो रहा है b, बस सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें a से बाउंड करा था, इसमें क्या b से बाउंड करेगा, यहां तक क्लियर है, दोनों दो सेम था, लिख लिए होंगे आप लोग। अब चलिए कॉन्वर्जेंस जो है दोनों पर करता हो तो क्या हुआ, तीसरा नंबर कॉन्वर्जेंस, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों के दोनों कॉन्वर्स कर गया है ना, तब कैसे होगा, इफ द गिवन लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट, इफ द गिवन लिमिट, तो इफ द लिमिट कर दीजिए ना, दिया गया इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा, इफ द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज क्या फिनाइट, एग्जिस्ट फिनाइट वैल्यू आ जाए, देन द इंटीग्रल कितना a से लेकर ∞ तक f dx एंड कितना दोनों के लिए हम -∞ कितना b तक f dx इज कॉन्वर्जेंट, is said to be एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट करेगा, या तो said to be convergent, otherwise it is said to be divergent। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट लेने के बाद 30 टेंस टू जो लिमिट है लेने के बाद ये क्या हो जाए, फिनाइट वैल्यू आ जाए, यानी कोई फिक्स वैल्यू आ जाए, है ना, तो ये एग्जिस्ट कर गया। अगर एग्जिस्ट कर गया तो दिया गया इंटीग्रेशन जो है क्या कहलाएगा, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ये प्रॉपर क्या होगा एग्जिस्ट कर जाएगा, या तो क्या कहेंगे तो कन्वर्जेंट, क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया, किस पर, जिस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट आएगा उस पर क्या कर रहा हो कन्वर्जेंट कर रहे हो। अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तब उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि वह क्या है डाइवर्जेंट है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट तो क्या बोलेंगे लोग, वो डाइवर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो कन्वर्जेंट है। यहां तक क्लियर है आप लोग का। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर कॉन्वर्जेंट एट बोथ, दोनों को है ना, बोथ इंड, दोनों लास्ट में जो है क्या इंफिनिटी दिया हुआ है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो,
माइनस P2 से P2 तक एफ डी एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना। इफ एफ इज क्या बाउंडेड फॉर और किस पर, प्रत्येक रियल वैल्यू क्या बाउंड करेगा इसका। तो रियल वैल्यू क्या होता है, न माइनस P2 होगा न P2 होगा, इससे बड़ा हुआ छोटा सा बाउंड करेगा सबका। तो बाउंड करेगा तब देन कैसे डिफाइन करेंगे हम, माइनस P2 से इन्फिनिटी तक एफ डी एक्स बराबर लिमिट एक साथ कर सकते हैं आप, T1 टेंस टू माइनस P2 और T2 टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या है माइनस P2 प्लस P2 कितना, T1 से लेकर के T2 तक एफ डी एक्स एक साथ इस तरह से लोग कर सकते हैं, बहुत इजी रूप से निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देके बताते हैं इसको हम, और कोशिश करते हैं समझाने का आपको। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको चेक करना है कि कन्वर्ज है कि डाइवर्ज, माइनस P2 से P2 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है वो चेक करना है आपको। कैसे चेक करेंगे, इसके माध्यम से वो चेक करते हैं। v है कितना माइनस P2 से लेकर P2 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना हुआ लिमिट T1 टेंस टू माइनस P2, T2 टेंस टू कितना इन्फिनिटी, कितना हुआ T1 से लेकर के T2 तक कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल बना कर लिमिट T1 टेंस टू माइनस P2 और T2 टेंस टू कितना इन्फिनिटी, कितना हो गया, इसका मान क्या होगा tan इनवर्स x, क्या होगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कितना है, अपर में माइनस लोअर में T2 माइनस tan इनवर्स T1, तो कितना होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स माइनस क्या होगा, माइनस tan इनवर्स होता है tan इनवर्स इन्फिनिटी है, क्या होगा प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी। फिर मान क्या होगा π/2, इसके मान में क्या होगा π/2 का वैल्यू होता है, जो मिला कितना हो गया पाई, क्या हो गया पाई। तो दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ है ना, कन्वर्जेंट किस पर हो रहा है पाई पर हो रहा है, पाई से क्या कन्वर्ज हो गया आपका। तो दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या बना, गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, क्लियर हो गया यहाँ पर। मैं लिमिट इसका एग्जिस्ट कर गया तो फिनाइट वैल्यू आ गया, है ना। क्या आप बोल सकते हैं कि does the limit exist, the limit exist and equal to कितना पाई, आगे क्या हो गया। तो क्या बोल रहे बाउंडेड, अब मैं इसमें कहा कि गिवन hence given improper integral is convergent, वैल्यू पूछेगा किस पर हो रहा है पाई पर हो रहा है ना। इस तरह से लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, फिनाइट वैल्यू आ जाए तो कन्वर्जेंट। अगर ऐसा नहीं आता है, अगर यहीं पर क्या आता इनफिनाइट आता, क्या आता यह वैल्यू क्या होता है पाई के जगह पर यह होता, पाई के जगह पर यह होता है ना, ये अगर ऐसा आ जाए तो क्या हुआ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। सिंपली जान लीजिए कि इनफिनाइट रूप में आएगा तो डाइवर्जेंट, इनफिनाइट रूप में नहीं आया कोई फिक्स नंबर आ गया तो कन्वर्जेंट। चौथा नंबर देखिए कि अगर एफ बाउंडेड था, अगर बाउंडेड नहीं रहेगा तो क्या होगा। इंटीग्रल बाउंडेड का मीनिंग समझा चुके हैं बार बार, है ना, कि बाउंडेड यानी वैल्यू रखने पर क्या हो रहा है, कोई फिनाइट वैल्यू से वह बाउंड करता हो, एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इसका मीनिंग बताते हैं कि इंटीग्रल
ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन होगा ना, अनबाउंडेड फंक्शन जो एफ विथ, अब उसका जो लिमिट होता है वह इन्फिनाइट होगा, विथ इन्फिनाइट लिमिट, इन्फिनाइट लिमिट पढ़ रहे हम लोग, इन्फिनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पर तो होगा ही आपका, लेकिन इसके बीच में जो नंबर ले रहे हैं ए से बी तक में, है ना, यह क्या हो रहा है? अनबाउंडेड। क्या हो रहा है? अनबाउंडेड। इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा आपको दो पार्ट में। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। एन इंटरवल मान लीजिए ए से बी तक, which contain all the points, तो जितना पॉइंट हुआ है इसके रेंज में, all the points of क्या? डिसकंटिन्यूटी। इसलिए होगा जब इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट कब होगा? जब इन्फिनाइट हो जाएगा, ब्रेक हुआ, यानी ब्रेक मतलब क्या? डिसकंटिन्यूअस। तब क्या होगा? तब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा ए से छोटा एफ डी एक्स, न ए पर लेंगे ना ई पर लेंगे ना, प्लस ए से न लेंगे ना बी पर लेंगे ना एफ डी एक्स, प्लस कितना हुआ? बी से लेकर कितना इन्फिनिटी तक एफ डी एक्स। अब देखेंगे इस पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट t1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट t2 टेंस टू कितना प्लस इन्फिनिटी। और यह वैल्यू अगर तीनों इंटीग्रेशन जो है वैल्यू निकालने के बाद क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट क्या हो जाए इसका? एग्जिस्ट कर जाए, तो यह कन्वर्स, अदरवाइज डाइवर्स। यानी क्या? कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइवर्स। यही था आपका आज इन्फिनाइट के बारे में, और कुछ एग्जाम्पल से भी क्लियर किए, आप लोग को समझाने की कोशिश किए कि दो तरह का होता था। एक पहला क्या आता था आपका कि अगर इंटीग्रेशन जो है देखिए होंगे ए से बी तक एफ डी एक्स, तो एक क्या था? एफ एक्स जो था अनबाउंडेड था, किससे? ए से बी से। तो क्या था? तो पिछले क्लास में ए पे हो रहा था, बी पे हो रहा था, दोनों पे हो रहा था, दोनों के बीच में था, चारों कंडीशन बताए थे आपको लिमिट लेने के लिए। आज जो था क्लास में बताया गया आपको ए पर इन्फिनिटी हो या बी पर इन्फिनिटी हो, है ना, या दोनों पर इन्फिनिटी हो, या दोनों के बीच में बाउंड करता हो, या दोनों के बीच में बाउंड नहीं करता हो, यानी चार कंडीशन आज ही बताया आपको। और इस तरह से आप भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा आपके बुक में, सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा उसमें कोशिश कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे आप लोग का डाउट।